गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यू आर वेलकम्ड फॉर पोद्दार ऑनलाइन क्लासेज ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक को पढ़ रहे थे और उस टॉपिक में इंटरोगेटिव सेंटेंसों को किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बदला जाता है, ये बता दिया था। और अब इसके बाद में जो लास्ट है वह है चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस into indirect speech। लास्ट है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों को बदलना है तो उन सेंटेंसों को बदलने का पैटर्न क्या है। देखिए, नंबर 1, सेट टू को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड वेद, दुख की बात हो तो सौरव में बदल दिया जाता है और आश्चर्य की बात है तो सरप्राइज्ड या वंडर वर्ड में बदल देते हैं, याद रखना, सरप्राइज्ड या वंडर। और खुशी की बात है तो जॉय में बदल दिया जाता है, में बदल देते हैं। नंबर 2, कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कनेक्टिव दैट लगाते हैं। नंबर 3, विस्मय यादि बोधक वाक्य में जो वाक्य व्हाट ए वे हाउ से शुरू होते हैं उनमें व्हाट ए वे हाउ को वेरी में बदल दिया जाता है। ध्यान रखना, विस्मयादि बोधक वाक्य की टाइप होती है जो व्हाट ए और हाउ से शुरू होते हैं, और व्हाट ए और हाउ से शुरू होने वाला यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखा है तो उसे वेरी में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक सूचक शब्द से शुरू होने वाले
विस्मयादि बोधक वाक्यों में से विस्मयादि बोधक सूचक शब्द को हटा दिया जाता है। यदि विस्मयादि बोधक सूचक शब्द से शुरू होने वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखा है, अलास है, आहा है, ओह है, ब्रोवो है, हुर्रा है, इनसे यदि रिलेटेड वर्ड से विस्मयादि बोधक सूचक शब्द दिया वाक्य दिया हुआ है तो ध्यान रखना इन शब्दों को हटा दिया जाता है। देखिए जी, चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कि इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों को किस तरीके से बदला जाता है, ध्यान रखना। सबसे पहले सेट टू को बदला जाता है और सेट टू को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद। यदि दुख की बात हो तो सौरों में, आश्चर्य की बात हो तो सरप्राइज या वंडर में, और खुशी की बात हो तो जॉय में बदल दिया जाता है। याद रखना कनेक्टिव हमेशा दैट का ही प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक वाक्य में जो वाक्य वाट ए और हाउ से शुरू होते हैं उनमें वाट ए और हाउ को वेरी में बदल दिया जाता है तथा वाट ए और हाउ को हटा दिया जाता है। याद रखना वाट ए और हाउ को हटा दिया जाता है और वाट ए एंड हाउ विच शोज द exclamations in any sentence which are cut off in the sentence। ध्यान रखना वाट ए और हाउ से शुरू होने वाले जो प्रश्नवाचक विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं उनमें से इन वाट ए और हाउ को हटा दिया जाता है और इसे वेरी में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4, याद रखना विस्मयादि बोधक सूचक शब्द से शुरू होने वाले जो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, अलास, ओहो, आहा, ब्रेवो, टट, इनसे जो शब्द, इन शब्दों से जो वाक्य शुरू होते हैं उन शब्दों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हटा दिया जाता है और भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को चेंज कर दिया जाता है। देखिए जी किस तरीके से। नंबर 1 सेंटेंस, he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, alas I am prone। The cricketers said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, Hurrah, we have won the match। The man said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, ब्रेवो, you have done well, इन्वर्टेड कॉमा 1। सॉल्यूशन,
देखिए जी, ही सैड दुख व्यक्त किया गया है। अलास जो वर्ड दे रखा है वे ग्रिफ या सौरों को व्यक्त करता है, इसीलिए याद रखना सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सौरों में बदल दिया जाएगा। पहले वाला सेंटेंस है ही एक्सक्लेम्ड विद सौरो कनेक्टिव दैट, और याद रखना आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के सब्जेक्ट के अनुसार ही आ जाएगा। विजय मार्ग का वाजवर में ऋण। विस्मयादिबोधक सूचक जो शब्द होते हैं इनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। दूसरा सेंटेंस है, देखिए जी, द क्रिकेटर्स एक्स क्लेम्ड वेद, ये खुशी को व्यक्त करता है, जॉय, दैट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू, क्रिकेटर्स के मुताबिक बहुवचन है, दे हैजैव का हैड वन द मैच। तीसरी वाली एक्सरसाइज है, हाँ जी, द मैन सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। द मैन एपल्ड, APPLAUD, एपल्डेड, and saying that कनेक्टिव है, ब्रेवो वर्ड हट जाएगा, यू अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ध्यान रखना यहाँ ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है, और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो उस पोजीशन में अपन थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मान लेते हैं तो ध्यान रखना कि उसमें ही मान लेते हैं, एक वचन के लिए ही मान लेते हैं। ही हैड डन वेल, ध्यान रखना थर्ड पर्सन भी मान सकते हैं यदि ऑब्जेक्टिव केस नहीं दे रखा है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्टिव केस नहीं दे रखा है तो आप फर्स्ट पर्सन मान सकते हैं, मी मान सकते हैं, या थर्ड पर्सन ही मान सकते हैं। याद रखना हिम या मी दोनों में से कोई सा ही मान सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, यदि वाटे और हाउ से शुरू होने वाला, वाटे और हाउ से शुरू होने वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखा है तो उस सेंटेंस को किस तरीके से बदला जाता है, देखिए। हाँ जी, द लेडी सेड हाउ ब्यूटीफुल द SCENERY scenery is। The old man said, comma inverted comma चालू, what a proud lady she was। Number third, the teacher said, what a stupid the boy he is। Solution,
नंबर 1, ध्यान रखना हाउ और व्हाट से शुरू होने वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं उसमें ध्यान रखना आपको सरप्राइज्ड ही लिखना है, सरप्राइज्ड ही लिखना है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड ही लिखना है। देखिए जी, द लेडी exclaimed with surprise, exclaimed with surprise that connective। अब ध्यान रखने की बात है, देखिए जी, ये विस्मयादिबोधक वाक्य दे रखा है और इस विस्मयादिबोधक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना है। ये थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, यू शुड कंसंट्रेट योर माइंड एट द टाइम ऑफ स्टडी एंड अंडरस्टैंड कि हाउ कैन वी चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, कि विस्मयादिबोधक वाक्य को किस तरीके से साधारण वाक्य में बदल सकते हैं, किस तरीके से बदला जाता है और साधारण वाक्य में बदलकर ही उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। ध्यान रखना, यदि हाउ से शुरू होने वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखा है तो ध्यान रखना सबसे पहले नाउन को लिखा जाता है, इसके बाद वर्ब को लिखा जाता है और इसके बाद में हाउ को हटा दिया जाता है, वेरी लिखा जाता है किससे पहले, विशेषण से पहले। ध्यान रखना, देखिए जी, ये हाउ है, इसको कन्फर्म है वेरी में बदलना है, हाउ और व्हाट को कन्फर्म याद रखना, वेरी में बदलना है। देखिए जी, कनेक्टिव दैट आ गया और दैट आ गया, तो इसके बाद अब इस सेंटेंस को बदलना है। ध्यान रखना, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं होता है। हाउ से शुरू होने वाला जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, देयर इज नो प्रोनाउन, द सेंटेंस विच बिगिन विद हाउ। हाउ से शुरू होने वाला जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें कोई प्रोनाउन नहीं दिया हुआ होता है। व्हाट वाले में व्हाट वाला जो सेंटेंस है उसमें प्रोनाउन दिया हुआ होता है, लेकिन हाउ वाले में प्रोनाउन नहीं दिया हुआ होता है, इसीलिए सबसे पहले नाउन को लिखा जाता है। देखिए जी, SCENER, द सीनरी, इजेमर को बदल दिया जाता है वॉज में, वेरी और एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, दैट द सीनरी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सेकेंड, देखिए, द ओल्ड मैन exclaimed with wonder, कनेक्टिव दैट, व्हाट हट जाएगा, ए नहीं हटता है, याद रखना, आर्टिकल ए को नहीं हटाया जाता है, आर्टिकल ए नहीं हटता है, केवल व्हाट को ही वेरी में बदला जाता है, व्हाट। और अब इसके बाद में इसको साधारण वाक्य में चेंज करेंगे और साधारण वाक्य में चेंज करने का प्रोसेस ये है सीधा साधा कि सबसे पहले अपन प्रोनाउन को उठाते हैं। प्रोनाउन एब्सोल्यूट, हाँ, यू विल फाइंड प्रोनाउन एब्सोल्युटली इन द सेंटेंस विच विद बिगिन व्हाट ए। व्हाट ए से शुरू होने वाला जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें निश्चित रूप से आपको प्रोनाउन मिलेगा और उस प्रोनाउन से ही सेंटेंस को स्टार्ट किया जाएगा। देखिए जी, प्रोनाउन क्या दे रखा है, सी, और वॉज वर बदल जाएगा हैड बीन, हैड बीन, ए आर्टिकल नहीं हटेगा, वेरी, और एडजेक्टिव दे रखा है प्राउड और नाउन वर्ड दे रखा है लीड, याद रखना। नंबर 3, द टीचर सेड, द टीचर exclaimed with wonder, कनेक्टिव दैट, याद रखना, व्हाट को हटा देते हैं और प्रोनाउन क्या आ जाएगा, ही, एजेमार, वॉज वर में आर्टिकल नहीं हटता है, व्हाट वेरी में बदल दिया, ही वॉज ए वेरी स्टूपिड, एडजेक्टिव दे रखा है स्टूपिड,
और नाउन दिया हुआ है द बॉय। अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह को स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना दैट ही वॉज ए वेरी स्टूपिड बॉय, ही वॉज ए वेरी स्टूपिड बॉय। याद रखना आर्टिकल नहीं आएगा, दी खाली बॉय आएगा, खाली बॉय। और वाट वाले में आर्टिकल आता ही नहीं है, वाट वाले में आर्टिकल ये आ गया एडजेक्टिव से पहले, वहाँ दी नहीं आएगा। देखिए जी, और अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट है फिनिश हो गए हैं। इनसे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जो एक्सरसाइज में लिख रहा हूँ, इनको आप सॉल्व करके देखना। हाँ जी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज चेंज द डायरेक्ट स्पीच into indirect speech। The lady said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, what a hungry puppy was। The boy said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, हाउ फुल आई एम। तीसरा सेंटेंस है, द मदर said to her son, what are you doing in the study room now। क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। द टीचर said to the boys, learn your lessons properly day to day। I said to my son,
don't waste even a single minute during your examination. और छठा सेंटेंस है द गर्ल said to the boy, common inverted comma चालू, I did not speak a single word before the teacher yesterday. Full stop, inverted comma 1. नंबर 7 इन्वर्टेड कॉमा चालू, डिड यू बाय न्यू क्लॉथ्स लास्ट वीक? The father said to the servant. Full stop. The mother said to me, may you get in this competitive examination this year.